नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, कई बार कोर्ट में यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो कोर्ट से राहत मांगने के लिए जाता है और वहां पर जाने के बाद उसको पता लगता है कि मेरा केस तो समय सीमा के बाहर है, यानी कि जो मैंने कोर्ट में केस डाला है उसकी तो समय सीमा समाप्ति हो चुकी है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई समय सीमा भी होती है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण यह होता है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को मानना है कि कानून तो केवल वकील ही जान सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर यह बात जरूर सच है कि हर चीज की एक समय सीमा होती है और अगर आप उस समय सीमा के निकल जाने के बाद कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट आपका दावा स्वीकार नहीं करता, यानी कि उस केस की सुनवाई करने के लिए मना कर देता है। नाउ आज हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल नए आदेश में साफ किया है कि किस कंडीशन में कोर्ट में केस स्वीकार किया जा सकता है जहां पर समय सीमा भी निकल चुकी हो। अगर आज की आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं तो 3 ऐसे कानूनी प्रावधान मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप समय सीमा निकल जाने के बाद भी कोर्ट में अपनी सुनवाई करा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक जानकारी मैं आपको दूं। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि लीगल चैम्बर पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको देखने को मिल जाती है, पर फिर भी मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 10 जजमेंट अपनी पास करता है और हर एक जजमेंट यूट्यूब पर लाना संभव नहीं होता, इसीलिए रोजाना हम सिर्फ एक वीडियो ला पाते हैं। पर इस चीज के लिए हमने एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो रोजाना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की जाती है, उस जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद जो वो जजमेंट है उसकी फ्री कॉपी दी जाती है, यानी कि उसका कोई पैसा चार्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जितनी भी जजमेंट देता है बिल्कुल फ्री में कॉपी दी जाती है। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए देकर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं और 1 साल के लिए जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं रोजाना तौर पर बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे पढ़ सकते हैं और उनकी जजमेंट को भी बड़ी आसानी से पा सकते हैं। अगर आप भी इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप कनेक्ट करके इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन लॉ के बारे में, यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित है। जैसे कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है 3 साल की समय सीमा, प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट डालना है 3 साल की समय सीमा, कोई दस्तावेज कैंसिल करवाना है 3 साल की समय सीमा, प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करवाना है 12 साल की समय सीमा। इस तरीके से इस लिमिटेशन एक्ट में हर तरीके की समय सीमा बताई गई है। यह समय सीमा इसलिए होती है क्योंकि इसी टाइम के अंदर अगर आप राहत मांगने के लिए कोर्ट में आते हैं तो आपकी सुनवाई होगी। पर अगर एक बार आपकी समय सीमा निकल गई और उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि आप समय सीमा से बाहर हैं, हम आपकी सुनवाई नहीं कर सकते। ना, इसके लिए अगर आप सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसका ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 और उसी का क्लोज डी वो बताता है कि कोई भी ऐसा दावा जो कोर्ट में डाला गया है वो अगर समय सीमा से बाहर है तो इसी क्लोज डी का रेफरेंस देते हुए उस केस को शुरू में ही डिसमिस करा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस केस की सुनवाई नहीं होगी। ना, जो व्यक्ति जानबूझकर नहीं आ रहा, अब देखिए उसके लिए तो यह होना लगभग तय है,
पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं थी, वो कानून के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, वो बेचारे इस कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं और बेगुनाह होते हुए भी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी कानून में बाउंड हो जाते हैं। नाउ अब मैं इसी कानून के अंदर 3 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप समय सीमा के निकल जाने के बाद भी कोर्ट में अपनी सुनवाई करा सकते हैं। बड़ी ध्यान से अब आपको यह वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका सेक्शन 17 देखते हैं तो यह काफी बड़ा सेक्शन है दोस्तों। यह कहता है कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड, चीटिंग, किसी प्रकार की मिस्टेक या किसी प्रकार के उससे दस्तावेज छिपाए गए जो उसको जानकारी नहीं थी और इस जानकारी के ना होने के कारण उसका समय निकल गया, तो जैसे ही उसको समय के निकल जाने के बाद जानकारी हुई, तुरंत कोर्ट में आकर इस चीज के ऊपर एक्शन लेना है और कोर्ट केस डालते समय सेक्शन 17 का रेफरेंस देना होगा कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेरी समय सीमा निकल गई और जैसे ही मुझे यह जानकारी हुई मेरे साथ फ्रॉड, चीटिंग या दस्तावेज छिपाए गए हैं, मैंने तुरंत कोर्ट में यह दावा डाल दिया और अब मेरी सुनवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से आप सेक्शन 17 का रेफरेंस देते हुए समय सीमा के निकल जाने के बाद भी कोर्ट में अपनी सुनवाई करा सकते हैं। कानूनी प्रावधान यह बात खुद बोलता है दोस्तों। अब इसी से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। देखिए केस टाइटल है रतन सिंह एंड अदर्स जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है 16 नवंबर साल 2020। और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस तरीके से अगर आप सेक्शन 17 यूज करना चाहते हैं अपने केस में तो क्या क्या चीजें दिखानी अनिवार्य है। डिस्प्ले पर एक बार ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो अगर आप सेक्शन 17 यूज करना चाहते हैं लिमिटेशन एक्ट का तो प्लेंटिफ को 2 चीजें प्रूव करनी जरूरी है। पहला चीज कि वहां पर उसके साथ फ्रॉड जरूर हुआ है और दूसरी चीज कि उसको इस फ्रॉड की जानकारी कब हुई। ये दोनों चीज उस दावे में दिखानी अनिवार्य है। इसी के बाद आप सेक्शन 17 यूज करके समय सीमा के निकल जाने के बाद भी कोर्ट में अपनी सुनवाई करा सकते हैं। यह काफी बड़ा और जरूरी प्रावधान है उन लोगों के लिए जिनके साथ कोई धोखाधड़ी की थी और उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। नाउ अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्राउंड के ऊपर। अगर आप इस लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 5 देखें तो वो बताता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि अगर आप नया केस डालना चाहते हैं तो वहां पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। बड़ी ध्यान से सुने, नए केस में सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता, पर आप किसी केस के खिलाफ अपील डालना चाहते हैं, आप किसी एप्लीकेशन को कोर्ट में लगाना चाहते हैं और वहां पर आप देरी कर गए, 30 दिन 60 दिन का जो टाइम था उसमें आपने लेट कर दिया, तो वहां पर आप इस सेक्शन 5 का इस्तेमाल करके लेट होने के बावजूद भी कोर्ट को अपना रीजन बता सकते हैं और कोर्ट वहां पर अगर आपके रीजन से सेटिस्फाई हो जाता है, जो आपके एडवोकेट साहब का काम है, तो वहां पर सेक्शन 5 के तहत समय सीमा निकल जाने के बाद भी कोर्ट में आपकी सुनवाई करेगा। इसको बोला जाता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि जो डिले हुआ है, देरी हुई है, उसको माफ कर देना। पर ध्यान दें सेक्शन 5 नए केसेस डालते समय इस्तेमाल नहीं हो सकता। अपील, रिव्यू, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करना है, राहत पानी है, वहां हो सकता है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। नाउ तीसरा पॉइंट जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में डिस्कस किया है, मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। कई बार एक पार्टी जो कोर्ट में केस डालती है, वो कोर्ट में केस डालते समय कई ऐसे फैक्ट्स अपने दावे में लिख देती है जिनको बिना एविडेंस देखे यह तय ही नहीं किया जा सकता कि वो केस क्या समय सीमा के बाद डाला है या समय सीमा के अंदर डाला है। जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि मेरी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है, मैंने जाकर उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला और जैसे ही मैंने केस डाला, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि देखो दीपक सर तो समय सीमा से बाहर है, 12 साल हो गए, अब लेट आए वो डालने में। पर मैं अगर कोर्ट को बोल रहा हूं कि देखो मुझे तो जानकारी अब हुई जब मुझे किसी तीसरे व्यक्ति ने बताया कि मेरी जमीन पर कब्जा है, तो मेरे तो नॉलेज में यह बात आ जाई है, तो इस दिन से मेरे 12 साल गिने जाने चाहिए। नाउ अब कोर्ट यह बात कैसे पता लगाए
कि ये बात इसको अब पता लगी है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे पहले से पता थी। तो ये चीज कोर्ट एविडेंस देखकर बता सकता है। और एविडेंस कभी भी केस के शुरू में तो देखे नहीं जाते, वो तो बाद में एक स्टेज आती है जहां पर कोर्ट में एविडेंस देने पड़ते हैं। उस दौरान कोर्ट तय कर सकता है कि क्या मेरा केस समय सीमा के बाहर है या समय सीमा से अंदर। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंसान कोर्ट में केस डाल रहा है और सामने वाला व्यक्ति आकर यह कह रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के तहत सामने वाली पार्टी की समय सीमा निकल गई है, उसका केस रिजेक्ट होना चाहिए। और कोर्ट को लग रहा है कि यहां पर तो ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, यानी कि एविडेंस देखकर तय होगा क्या वो समय सीमा के अंदर है या समय सीमा के बाहर। तो कोर्ट वहां पर केस को रिजेक्ट नहीं करेगा। कोर्ट आपकी समय सीमा निकल जाने के बाद भी सुनवाई करेगा और आपके एडवोकेट साहब की ये प्रतिभा देखी जाएगी कि किस प्रकार से वो उस दावे को तैयार करते हैं, उसके अंदर फैक्ट्स और कॉज ऑफ एक्शन डालते हैं ताकि समय सीमा के बाद भी आपका केस कोर्ट में स्वीकार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर की है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, मैं ये केस भी आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है यहां पर पी कुमारा कुबरन जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस पी नारायण एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 5622 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 अप्रैल 2025। नाउ इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी चीज क्लियर की। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जब यहां पर कोर्ट में जो दावा डाला गया उसके जो फैक्ट्स हैं वो डिस्प्यूटेड हो, मतलब क्लियर नहीं हो, उसके अंदर इशू अभी डिसाइड किए ही नहीं जा सकते, वहां पर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ की वजह से डिसाइड शुरू में नहीं हो सकता, तो कोर्ट यहां पर क्या करेगा, कभी भी केस के शुरू में डिसमिस करेगा ही नहीं। केस को कभी भी शुरू में डिसमिस नहीं करेगा, वहां पर प्रॉपर ट्रायल चलाई जाएगी, सुनवाई होगी, एविडेंस देखे जाएंगे और केस के अंत में यह निर्णय होगा कि क्या यह केस समय सीमा के अंदर है या समय सीमा के बाहर, और उस तरीके से आखिरी में डिसमिस होगा। यानी कि दोस्तों मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ के तहत आप समय सीमा निकल जाने के बाद अगर अच्छी ड्राफ्टिंग करके कॉज ऑफ एक्शन और फैक्ट्स अच्छे तरीके से कंसीडर करते हैं तो कोर्ट आपका केस रिजेक्ट नहीं करेगा, वहां पर आपकी सुनवाई होगी और आपको राहत जरूर मिलेगी। अब आज की वीडियो में मैंने 3 ग्राउंड आपको क्लियर करे। अगर आप किसी भी जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कनेक्ट करके हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।